जरा सुनिएगा। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हाँ, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे चले गए। देख रहे हैं भोलारी और ऐसे न जाने कितने एयर बेसेस हैं, वहां पे ब्रह्मोस ने क्या दुर्गति की है। दोस्तों ब्रह्मोस जब चला तो चाइना के HQ-9 HQ-16 सोते हुए पाए गए, और उसके बाद चाइना ने क्या बोला, हमने तो कहा ही था ये ब्रह्मोस नहीं रोक पाएगा, ये तो बड़ा एडवांस्ड है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। इनका जो ट्रैजेक्टरी है इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। जंग का खतरा मौजूद है और भारत की अगर बस में हो तो वो हम पर अब तक हमला कर चुका होता। जय हिंद। तो दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी बाप तैयार कर लिया है, और दोस्तों प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है। वीडियो को पूरा देखते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बाद। एक साथ वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है, और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। विष्णु ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। तो उसका एक 1000 सेकेंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 to 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैनूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। सेकंड, इट कैन डू समथिंग कॉल्ड मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है,
it can in between the while reaching for the destination, after you have launched it, वो जा रहा है, अचानक you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रेजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह मिड कोर्स करेक्शन कैन ऑल्सो मीन कि B की जगह मैं C टारगेट में पहुंचा. सो यू हैव मल्टीपल टारगेट्स टू चूज फ्रॉम. सो ऑब्वियसली दीज आर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सिस्टम्स, और ये सारे सिस्टम्स ऑब्वियसली इंडिया में बनाया जा रहा है अभी. तो दीज आर बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एडवांस स्क्रैमजेट. हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है, और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है. सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है. सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो. आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर. ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है. उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है. पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, दोस्तों आप लोगों ने देखा यह जो प्रोजेक्ट विष्णु है, इसके तहत भारत ने एक विष्णु मिसाइल बनाई है जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई गई है, और यह मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा रफ्तार और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइलों में से एक होगी. दोस्तों इस मिसाइल को देखने के बाद दुनिया भर की मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया और चाइना मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है. दोस्तों आप लोग जानते हैं यह जो मिसाइल है 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है. अभी तक तो ब्रह्मोस मिसाइल ही भारत के पास थी, अब प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विष्णु मिसाइल भी आ जाएगी. और दोस्तों अगर आप लोगों ने पहले भी इस विष्णु मिसाइल के बारे में सुना है तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना. अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो भी आप कमेंट्स में बताना. और साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया में विष्णु मिसाइल को लेकर के क्या कहा जा रहा है वह आप लोगों ने सुना, और डॉक्टर कमर चीमा का क्या कहना है. आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ही ली. आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना. साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना. तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो.